नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में आपको कभी बताकर के इन्फ्लुएंसर प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको प्रीव्यू कर देता हूं। कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड मेरे पास कुछ और जो थॉट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो भी प्रेजेंटेशन आपके सामने बना रहा हूं ये चलते बाजार में बना रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें बता दूं। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर स्क्रिप्ट में काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर विप्सॉस थोड़े ज्यादा आते हैं, तो कोशिश करें कि बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम पे ना चले जाएं। इंट्राडे करते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट का टाइम फ्रेम रेफर करें, और आगे बड़े टाइम फ्रेम का तो कोई अंत नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो आपके साथ थॉट शेयर कर रहा हूं आप उन्हें देखें, सीखें, समझें और आगे बढ़े। डिले नहीं करते, चार्ट पर चलते हैं। स्क्रीन आप देख रहे हैं, बिटकॉइन का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और जो भी बातचीत हो रही है वो आपके साथ चलते लाइव बाजार में हो रही है। ये प्रेजेंटेशन जो बनाई जा रही है वो इस समय लाइव स्क्रीन पर बनाई जा रही है। जैसा मैंने कहा कि मैं आपके साथ में कुछ थॉट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं, और जो थॉट्स हैं वो आपके साथ ऑर्डर ब्लॉक, स्पेशली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में एक बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आजकल नाम आता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जब नाम आता है तो ऑर्डर ब्लॉक का नाम आता है। अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या है देखते हैं, चलो थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने कोई इंडिकेटर लगा रखा है कि ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर है, ये नेफ्यू सैम का। मैं इसको थोड़ी सी तवज्जो दे देता हूँ इस आदमी को। तो नेफ्यू अगर आप लिखेंगे तो नेफ्यू सैम के कुछ इंडिकेटर यहाँ पर खुल जाएंगे, 10-15 इंडिकेटर भाई ने कोड कर रखे हैं। उसके अंदर में आप देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक नाम का इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। ये नेफ्यू सैम की 4,500 लोगों ने इसको पसंद किया हुआ है। मोटा मोटा मैं इसको यूज करता हूँ, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वो आप यूज कर लीजिए, कोई खास फर्क पड़ना नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जैसा आपको अच्छा लगे, जो ऑर्डर ब्लॉक आपको अच्छा लगे आप उसे यूज कीजिए। आपको कोई नेफ्यू सैम का इंडिकेटर यूज करने की कोई कंपल्शन और जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, बाकी तो क्लैरिकल है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बला क्या है? ऑर्डर ब्लॉक क्या कहता है? एक ऐसी जगह, अब जैसे, अच्छा एक चीज आपको बताऊं, रेड ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब है सेलिंग प्रेशर, और ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब है बाइंग प्रेशर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसकी सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या चेक अनचेक क्या क्या कर रखा है। ये देखो जी, 5 पॉइंट फ्रैक्टर लगा रखा है मैंने क्या अब ये कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर ब्लॉक आफ्टर फ्रैक्टल ब्रेक क्लोज हाई। ये ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, छोड़ दीजिए। इसके अंदर दो चीजें काम की हैं जिनको थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। फिल्टर ओनली ऑर्डर ब्लॉक्स दैट फॉलो फेयर वैल्यू गैप। अगर आप ये कर देंगे ना तो आपके और ऑर्डर ब्लॉक्स कम दिखने लगेंगे, कम हो जाएंगे। वो आपको वही वाले ऑर्डर ब्लॉक दिखाएगा जो फेयर वैल्यू गैप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद इसको हटा दीजिए, आपको थोड़े बहुत ऑर्डर ब्लॉक फालतू दिखने लग जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, अगर आप इसको डिलीट कर देंगे ना, डिलीट लाइंस आफ्टर फिल, तो आपकी स्क्रीन थोड़ी साफ हो जाएगी कि जो जो बॉक्सेस भरते चले जा रहे हैं या जो एरियाज फिल होते चले जा रहे हैं वो एरिया की लाइन ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहेगा। पर हम कहते हैं कि हमें एक बार देखना है, हम देखना चाहते हैं कि हमें कहां पर ऑर्डर मिला, हमें कुछ जहां पर इसने ट्रिगर करा उसके बाद वो चला या नहीं चला, हम ये देखना चाहते हैं। तो मोटा मोटा ये ऑर्डर ब्लॉक हमने ऐसे कर दिया, सेट एज डिफॉल्ट कर दिया, ये लगा दिया। इंडिकेटर में कुछ खास विशेषता नहीं है, वो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, फाइंड करेंगे, मिल जाएगा। यहां तक सब क्लैरिकल है। ऑर्डर ब्लॉक अब क्या भला है, इसके बारे में एक मिनट बात करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कहता है एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा तेजी से ऑर्डर लगाए गए, और ऑर्डर लगाने के बाद प्राइस एक तरफ मूव करा। बट बड़ी मजे की चीज है, ये जब ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया ना प्राइस एक्शन होने के बाद लगते हैं, ये बात याद रखिए। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक आप सामने लगा हुआ देख रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कैंडल क्लोज हो गई होगी ना, या ये कैंडल भी बननी शुरू हो गई हो, तो जाकर के ये ऑर्डर ब्लॉक लगाओ। ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये उस तरह का इंडिकेटर नहीं, मूविंग एवरेज टाइप या वोलेटिलिटी उस तरह का इंडिकेटर नहीं। ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से कुछ बताना चाहते हैं कि एरिया आइडेंटिफाई करके दे देते हैं कि बाजार अगर दोबारा उस एरिया में जाए, जैसे आप इसको देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये प्राइस आया नीचे की तरफ, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब यहां पर क्या हुआ, प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से अंदर गया और उसी ऑर्डर ब्लॉक के जोन से पलट करके वापस आ गया। इसका मतलब है यहां पर सेलिंग प्रेशर है, किसी ने खरीदने की कोशिश की, पर ऊपर इस सेलिंग जोन ने अपना कमाल करके दिखा दिया और प्राइस को वापस नीचे धकेल दिया। ये मोटा मोटा ऑर्डर ब्लॉक की एक बड़ी बुनियादी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पर ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आज मैं आपको यह बताने नहीं आया इसके बाद क्या, वो बात आपसे करने आया हूं। ये तो वो बात हुई कि हमने ऑर्डर ब्लॉक का एरिया आइडेंटिफाई किया। अब इस समय ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया आइडेंटिफाइड है,
अब प्राइस अगर इस जोन में जाएगा और वहां से रिजेक्शन लेगा तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेडिंग ये है मोटा मोटा। डिटेल के लिए चैनल पर कहीं 5-7 वीडियो और भी ऑर्डर ब्लॉक के, कभी मन करे तो देख लीजिएगा। आज हम इसको एक और दूसरे नजर से देखने की भी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। अगर आप कभी ऐसा ऑब्जर्व करें, हो सकता है अभी चलते बाजार में भी कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाए, पर इन एनी केस नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप कभी ऐसा ऑब्जर्व करें कि ये कैंडल कंप्लीट हो और इस कैंडल कंप्लीट होते के साथ ही आपको ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिख जाए, तो आप यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बना करके इस जोन के ऊपर एक एसएल लगा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कभी ऐसा जोन दिख जाए जहां पर आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस में डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा ना हो, तो वहां पर आप ऑर्डर ब्लॉक को एज अ ब्रेकआउट काइंड ऑफ ट्रिगर कंसीडर कर सकते हैं। पर क्या ऐसा होगा? मे बी नॉट। जैसे एग्जांपल और एग्जांपल लेते हैं। ये जोन ये बन चुका है, तो मैं रिवर्स करके नहीं इसके अंदर में जाकर चेक कर सकता। अब ये इस जगह पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का जोन आइडेंटिफाइड है। हमें नहीं पता कि ये वाला जोन कब आकर आइडेंटिफाई हुआ, हमें नहीं पता। एक चीज और आपको बताऊं बड़े मजे की, हो सकता है कि ये वाला जोन आइडेंटिफाई हुआ हो इस कैंडल के बनने के बाद। ऐसा हो सकता है ये जोन तब आइडेंटिफाई हुआ हो, तो भी आप यहां पर एक शॉट बना करके जोन के ऊपर एसएल लगा करके एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां पर आपको एंट्री मिल रही हो या जहां पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, ऑर्डर ब्लॉक बनते के साथ अगर एंट्री मिल जाए ना, तो वो एक वायबल डूएबल अपॉर्चुनिटी है। मैं ये कहना चाहता हूं और आगे बात लेके चलता हूं। फर्ज कीजिए कि एक आपको लॉन्ग की पोजीशन, ये कैंडल बनी और आप जब ये कैंडल कंप्लीट हुई तो आपको दिख गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। यहां फिर ये कैंडल बनी और इस कैंडल के बनते के साथ ही आपको पीछे ऑर्डर ब्लॉक अगर दिख गया, तो आप यहां पर एक लॉन्ग कर सकते हैं और इसके नीचे ऐसे लगा सकते हैं और एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, हमने क्या करने की कोशिश की, हमने ऑर्डर ब्लॉक को एज इन अपने लिए एक मे बी ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ ट्रेड में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश। फिर कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपको इस कैंडल के कंप्लीशन पर दिखे। हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपको इसकी कंप्लीशन पे दिखे। तो क्या यहां पर लॉन्ग करना और यहां एसएल लगाना अकलमंदी का सौदा होगा? मेरी समझ कहती है नहीं होगा, नहीं करना है। इसको करने का ट्रिक क्या है? एक ही ट्रिक है, सिंगल कैंडल। अगर उसी कैंडल पर, जैसे ये कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी, अगर आपको ये वाली कैंडल होते कंप्लीट होते के साथ ही पिछली कैंडल के हाई और वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन दिख जाए, तो चुपचाप यहां पर शॉर्ट करके ऑर्डर ब्लॉक जोन के ऊपर ऐसे लगा दीजिए। चांसेस है कि ये ट्रेड चल जाएगा। और गलती से अगर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पर नहीं, यहां पर मिले कि ये कैंडल कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मिले, तो फिर यहां पर इसको एज अ ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी कंसीडर नहीं करनी है। फिर आप इसको पुल बैक के वेट कीजिए। ये एक्चुअली में पुल बैक ही तो है, और क्या है कि ये कैंडल कंप्लीट हो गई, पीछे ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब आप चुपचाप बैठे रहिए और प्राइस को इस जोन में जाने का वेट कीजिए। प्राइस इस जोन में गया, यहां पर शॉर्ट कर दीजिए, मूव कैप्चर कर दीजिए। यही तो हुआ एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो ऑर्डर ब्लॉक को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ पुल बैक भी और एज अ ब्रेकआउट भी। ब्रेकआउट क्यों ब्रेकआउट? क्योंकि यार बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। यहां पर इसको ब्रेकआउट कंसीडर करना बहुत बड़ी गलती है। इस जगह पर कंसीडर करा, वापस चला गया, इतना बड़ा एसएल कौन देगा? इस जगह पर कंसीडर करना एक वायबल ऑप्शन है। यह बताने की मैंने कोशिश करी है आपको। और चलते बाजार में क्यों कर रहा हूं, उसका कारण था कि शायद होपफुल था कि चलते बाजार के अंदर में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी, या छोटे टाइम फ्रेम भी हम करके देख लेंगे। पर मैं आपको इसके साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट अटैच करके देना चाहता हूं, सुनिए। आपको अभी तक मैं आपको जो ऑर्डर ब्लॉक को हम एज इन अपने और फेवर में लाने के लिए इसको ब्रेकआउट पर जो बात कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, ऐसा कर सकते हैं।
कई लोग ऐसा करते हैं, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मिलता है आपको ट्रेड, इसके आसपास ट्रेड मिलता है आपको, स्टॉप लॉस छोटा सा रहता है, तो यहां पर आप एक अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं। क्या हम कुछ और कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए? मेरी समझ कहती है कर सकते हैं। ट्रेड की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ेगी। देखिए क्या, एक और इंडिकेटर, एक और कॉन्सेप्ट हमने हमेशा आपके साथ में यूज करा, जिसका नाम है एंकर्ड एवरेज। दुनिया एंकर्ड एवरेज के बारे में तरह तरीके से बातें करती है। एंकर्ड एवरेज वी वैप का बड़ा भाई होता है, एंकर्ड वी वैप। एंकर्ड एवरेज जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब होता है एक होता है वी वैप और एक होता है ए वी वैप। वी वैप का तो सीधा सीधा दिन शुरू होता है तो दिन शुरू होते के साथ ही वी वैप बन जाता है। एंकर्ड एवरेज, एंकर्ड वी वैप वो होता है जहां पर लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर एंकर लगाते हैं। स्विंग हाई पर लगाएंगे, स्विंग लो पर लगाएंगे, मंथ स्टार्ट पर लगाएंगे, ईयर स्टार्ट पर लगाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर पिवट पॉइंट के ऊपर जाकर के वो एंकर लगा देते हैं और वहां से लाइन खींच देते हैं। मैनुअल तरीका है। हमने इसको और बेहतर करने की कोशिश करी, बताने की कोशिश की कि एक एंकर्ड वीवैप नाम का एक इंडिकेटर है नूबिया के नाम से, जिसको लोग नहीं जानते थे। भगवान की कृपा से हमने उसको आइडेंटिफाई किया, यूज किया, बड़ा बैक टेस्ट किया, बड़ा कुछ किया, उसके ऊपर वीडियो बना करके दिए और वो कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया। बड़े कमाल की चीज है। 4 पीरियड की चार लाइनें दिखाता है वो एंकर्ड एवरेज की। 4 पीरियड एवरेज मैं आपको दिखाता हूं कितनी कमाल की चीज है वो। एंकर्ड एवरेज आप लगाइए, एंकर्ड एवरेज की सेटिंग में चलिए, 1 मिनट के लिए सेटिंग देखिए। 17 पीरियड, 72 पीरियड, 305 पीरियड, 1292 पीरियड पीछे जाएगा, ये 4 पीरियड पीछे जाएगा और 4 पीरियड पीछे जाकर के आपको वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, डायनामिक लेवल ऑटोमेटिक लगा करके दे देगा, जो किसी भी कंडीशन में आप कुछ भी कर लीजिए आप मैनुअली नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगा पाएंगे आप इस इंडिकेटर को, किसी भी कोशिश, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप इसको नहीं बीट कर पाएंगे। ये आपके और बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम को ये एक अकेला इंडिकेटर बीट कर देगा। इसको समझिए। अब हम कहते हैं कि आप इसको ना इसी के साथ लगा लीजिए, इसके साथ आप लगा लीजिए, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब देखिए इसकी खूबसूरती कैसे बढ़ गई। एंकर्ड एवरेज, इस पर डिटेल डेडिकेटेड कम से कम 3-4 वीडियोस हैं चैनल पर, मौका निकालिए, समय निकालिए और वो चीजें आप सीखिए, प्लीज सीखिए, जाइए और अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए। पर जब आप एंकर्ड एवरेज को इसके साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक के साथ ऐड कर देते हैं तो ये एक और दुनिया का बेहतरीन डेडली कॉम्बो बन जाता है। देखिए कैसे। अब क्या हो रहा है, ये ऊपर जो रेड लाइन चल रही है ये रेजिस्टेंस की लाइन है, और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस की लाइन के पास ही, देखिए खूबसूरती देखिए, रेजिस्टेंस की लाइन के पास ही ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक, रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक। इस जगह पर ये ऑर्डर ब्लॉक का सीधा सीधा मतलब है इस जगह पर कि रेजिस्टेंस पर किसी ने सेल किया है, तो इट इज अ परफेक्ट ऑर्डर फॉर अस, परफेक्ट ऑर्डर फॉर अस। यही शॉर्ट करेंगे, ऊपर एक ऐसे लगाएंगे और मूव कैप्चर करें। एंकर्ड वीवैप नूबिया को लगा करके जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आप अपनी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए और देखने की कोशिश करते हैं, मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं इसमें, थोड़ा सा और देखते हैं। आइए यहां पर बात करते हैं। ये बाजार गिरा, ये बाजार गिरा, गिर करके बाजार वापस अंदर गया, गिरा वापस अंदर गया, इस जगह पर गया, नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक के बनते के साथ ही यहां पर आप एक एंकर्ड एवरेज बनना शुरू हो गया, प्योर एंकर्ड एवरेज। आप इस जगह पर लॉन्ग करेंगे, इस बॉक्स के नीचे आप अपना एसएल लगाएंगे, जैसा मैंने कहा इस जगह पर लॉन्ग होगा, बॉक्स के नीचे एसएल होगा, बाजार ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस के पास आकर के फिर अपने को कोई रेड ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, आप यहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन खत्म करेंगे, यहां शॉर्ट बनाएंगे और बाजार नीचे जाएगा और आप एक ये लॉन्ग और ये शॉर्ट स्विंग कैप्चर कर लेंगे। मैं फिर भी कहूंगा बना हुआ चार्ट है, बातें करना आसान है, बहुत आसान है, बना हुआ चार्ट है। इसकी अब ऑथेंटिसिटी कैसे चेक हो, आसान। इन दो कॉन्सेप्ट्स को अपनी स्क्रीन पर लगाइए, जो स्क्रिप्ट, जो इंडेक्स, जो कमोडिटी, जो फॉरेक्स, जो क्रिप्टो, जो करेंसी, दुनिया में कहीं पर भी वीडियो देख रहे हो, जो चाहे चाइना देख रहे हो, जापान देख रहे हो, पाकिस्तान, बांग्ला देख रहे हो, कनाडा, यूएस, जहां मर्जी देख रहे हो, आप लगाओ इसको और बैक टेस्ट कोशिश करो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लगा करके आप, हो सकता है कईयों को ये खिचड़ी पकी हुई दिख रही हो, पर जिसको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात समझ आ गई वो चलते बाजार में पैसा छापेगा। दिस इज अ प्रिंटिंग मशीन, आई एम टेलिंग यू। ट्रस्ट मी, डू नॉट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस इन माई लाइफ। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन 7 years of chart reading, this is what it is and this is in front of you. I've seen it 3 years on being with YouTube, दुनिया जान के वीडियोस बनाने के बाद
दुनिया जान के लोगों का क्रिटिसिज्म सुनने के बाद, दुनिया जहान के लोगों का, मेरे भाइयों का प्यार मोहब्बत एप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट सुनने के बाद, और सामने से आप लोगों के रिजल्ट्स जानने के बाद, जो अपनी तरफ से आप जाकर के बताते हैं भाई मैं लॉस मेकिंग था, लॉस आने बंद हो गए, प्रॉफिट आने शुरू हो गए, भाई जीवन ट्रैक पे डल गया, बाजार को किसी और तरीके से देखते थे आज किसी और तरीके से देखने लगे, लॉसेस कंट्रोल हो गए, तो दिस गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ऐसी हवाबाजी नहीं है यार, हवा नहीं है। अगर ऐसी हवा होती तो आपको वीडियोस में या चैनल पे या चैनल के कमेंट्स में या कहीं ना कहीं से पता चल जाता। अगर अगर ये फ्लफ होता, जो हम अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट आपको शेयर करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो यार उसका सत्य निकल ही आता ना यार, झूठ कब तक चल जाता। वो चल पा रहा है इसीलिए कि शायद वो झूठ नहीं है, सत्य है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉन्सेप्ट बाजार में काम करते हैं, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात करते हैं। ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंततः आप इसके अंदर जाकर के इसके अंदर जब इसका पोस्टमार्टम या इसका और डीप डाइव इन करने की कोशिश करेंगे तो अंततः आप हमेशा एक जगह पर पहुंच जाएंगे और वो कुछ नहीं है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मोमेंटम, दैट्स इट, हो गया। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग इज व्हाट, सपोर्ट रेजिस्टेंस मोमेंटम, दैट इज इट, ना कम ना ज्यादा। सिर्फ ये पता करने की कोशिश कीजिए कि बायर कहां है सेलर कहां है, दैट्स इट, हो गया। जहां बायर हो वहां पर बायर बन जाइए, जहां सेलर हो वहां सेलर बन जाइए। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। और ये करने के लिए आपके पास 5 लाख इंडिकेटर हो सकते हैं और 5,000 करोड़ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। थोड़ा थोड़ा अपने आप से पूछना शुरू करिए। जो भी आप चीज सीखते हैं, जो चीज सीखते हैं, जैसे ये चल रहा है बाजार आपके साथ, जो चीज सीखते हैं उसको थोड़ा सा आप एनालाइज करने की कोशिश करिए। होपफुल हूं आपकी बात बनेगी। बहरहाल मुझे जो इस पर्टिकुलर सुपर स्पेशल में आपके साथ में चीज शेयर करनी थी, मैं डेफिनेटली मैं चलते बाजार में कोशिश कर रहा था कि मैं आपको कहीं कुछ चलते बाजार में भी दिखा पाऊं, बट दैट इज ओके। स्टिल मैं ये काम आपको देता हूं कि आप चलते बाजार में खुद चेक करो, कोई बैक टेस्ट करो, लगा के देखो कि क्या होता है। कहीं आप एक चीज देखो कि कहीं आपको रेड ऑर्डर ब्लॉक्स दिखते हैं तो क्या बाजार नीचे जाता है उसके पास, क्या आपको कहीं पर ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक्स दिखते हैं तो क्या बाजार उसके बाद ऊपर जाता है। कहीं आपको ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक आपको फटाफट वहीं मिल जाता है। जैसे अब आपसे बात करते करते ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पर बन रहा है, इतनी बड़ी कैंडल पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अगर हम यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हम एसएल अपना यहां लगाएंगे? नहीं। पर वहीं अगर हमको ये वाली कैंडल के क्लोजर पर अगर ये ऑर्डर ब्लॉक मिलता और साथ में हम एंकर्ड एवरेज से ये कंफर्मेशन ले लेते कि यार ये ऐसी जगह है जहां पर रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन आ रहा है, तो हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करते यार यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की और ऊपर एसएल लगाने की, और एक ये मूव को कैप्चर करते। इस तरह से आप भी कीजिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लगाइए स्क्रीन पे, चेक कीजिए कितने किसमें कितना दम है, और जो रिजल्ट्स हो आपको समय मिले तो प्लीज कमेंट करके बताइए। इस सुपर स्पेशल में इतना ही था। वीडियो वाइंड अप करने का समय है, फिर मिलूंगा। जाने से पहले एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन की तरफ से हम एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट लॉन्च है 20 तारीख को, उसकी फर्स्ट लाइव मास्टर क्लास होगी। वो 1 साल का प्रोजेक्ट हमने अपनी तरफ से लॉन्च किया है अपने ट्रेडर इन्वेस्टर भाइयों के लिए। उसके अंदर में हम टोटल 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहते हैं। 1 साल में हम महीने में 3 बार 3 लाइव वर्कशॉप्स करना चाहते हैं, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख। समय आगे पीछे हो सकता है, वो जैसी जैसी कन्वीनियंस होगी। अब एक बात ये देखिए, बात करने से पहले इसी जगह पर ये देखिए, ट्रेड करते करते समय यहीं पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक डेवलप हो रहा है, यहीं पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक डेवलप हो रहा है। पर चलिए मुझे 1 मिनट में बीच में अपनी बात को रोकनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर ये आ गया। हालांकि हमारे लिए हमेशा अपनी बातें इंपॉर्टेंट कम वैल्यू रखती हैं, जो चलते बाजार में दिख रहा है हम उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड। पर चलिए वापस आते हैं, अपनी उस बात पर आता हूं। हम उसमें साल भर में टोटल 36 मास्टर क्लासेस या लाइव क्लासेस या लाइव वर्कशॉप करना चाहते हैं, जो महीने में 3 होंगी। 3 जो क्लासेस होंगी वो 3 अलग अलग बड़े कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस पर बात करना चाहते हैं, जो चार्ट ट्रेडिंग जो आप सामने देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वहां पर बात करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे हम रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलपमेंट पर बात करना चाहते हैं। तो मतलब आप देख लीजिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा 360 डिग्री स्किल डेवलप किया जा सके। महीने में 3 लाइव मास्टर क्लास और साल भर में 36। इतना ही नहीं, 3 लाइव मास्टर क्लासेस के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन्हीं मास्टर क्लासेस का रिवीजन सेशन भी होगा। तो 3 के साथ 3 कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक्चुअली में ये 36 क्लासेस नहीं है सर, ये 72 क्लासेस है। 3600 लाइव मास्टर क्लासेस है, लाइव क्लासेस, लाइव मास्टर क्लास होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। बल्कि होगा ये कि पहले लाइव मास्टर क्लास होगी, फिर उसके बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी।
अगर इस तरह से आप इतना डीप डाइव इन करके इतना तगड़ा एफर्ट आप अपने, हम तो एफर्ट लगाने को तैयार हैं, आप अपने आप से पूछो अगर आपको भी लगता है हाँ यार कि अब टाइम आ गया है जीवन में एफर्ट लगाने का, चीज को सीखने का और सिस्टमेटिक तरीके से यार काम करके आगे बढ़ने का, मोस्ट वेलकम भाई। टेलीग्राम चैनल पर आओ, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। नहीं किसी कारण से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेल लिख दो, मैं पूरी डिटेल आपको मेल पर भी शेयर कर दूंगा। ये मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके बाद आप हमें टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन कर भी लेते हो तो आपको चैनल रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स आते रहेंगे, मोटा मोटा आपका काम बढ़िया चले। अब आ जाते हैं वीडियो पे मेरे भाई। वीडियो आपको कैसा लगाओ, मौका लगे तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कुछ ना कुछ कमेंट इस पे डालिएगा। अच्छा लगाओ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि वीडियो अपलोड होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन आपको आने लगेगी। और गलती से कोई वीडियो आपने ऐसा देख लिया जिसकी हेल्प से अगला दिन आपका सुधर गया तो वो गेम चेंजर हो जाएगा। और मेरे को ये फीडबैक मेरे भाइयों ने दिया कि भाई तेरा वीडियो कल आया, कल देखा और आज बाजार में हमने इतने का उतना और उतने का इतना कर लिया। छोड़ो, इतने का उतना तो जब करोगे करोगे, अगर लॉस भी कंट्रोल कर लिया ना तो पिछले दिन वाले देखे हुए वीडियो ने ना अपना हक अदा कर दिया। तो टाइम से वीडियो को देखना, उसकी नोटिफिकेशन को रिसीव कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई घाटे का सौदा नहीं है। प्लीज कंसीडर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सुपर्ब लाइफ हैड। और एक चीज देख लो जो मैं बताना चाहता था चलते बाजार में, ये देखो ये कैंडल क्लोज हुई, ये बननी शुरू हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। हमें कुछ नहीं करना था, हमें यहां पर करना था शॉर्ट, यहां लगाना था एसएल और ये आपके सामने चलते बाजार में मूव। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन इन लाइव मार्केट। में बार बार कहता हूं भाई, जिसमें दम होगा वो लाइव मार्केट में बात करेगा। बने यार, बना हुआ चार्ट तो बहुत आसान है। मैं ऐसी जगह पर जाकर के प्रेजेंटेशन बना दूं जहां पर इंडिकेटर काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, वो तो बन गया आप आधे घंटे में करोड़पति। और हम सब जानते हैं रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। सोमवार को जब बाजार खुलेगा 9:15 बजेंगे और निफ्टी ऊपर नीचे करेगा तो कितने मेरे कॉल पुट भले भाइयों का कितना बेड़ा गर्क होगा वो उन्हें मालूम है। अगर ये इतना ही सरल होता तो अब तक हम सबका सपना करोड़पति होने का पूरा हो चुका था। नहीं हुआ है तो इसका मतलब है इतना तो सरल नहीं है जिस तरीके से लोग हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतना भी कठिन नहीं है। कारण क्या है कि हम वो चीजें नहीं सीखते जिन चीजों से हमें जीवन में फर्क पड़ना होता है, मेहनत नहीं करते। पर लगे तुम कैंडल स्टिक सीखने में और पैटर्न सीखने के चक्कर में, और यहां पर गेम किसी और तरीके से चल रहा है, वो चल ही नहीं रहा उसके तरीके से। कितनी बार आपने मेरे चैनल पर आकर कभी मेरे से सुना कि ये वाली कैंडल वो बन गई और वो वाली कैंडल वो बन गई, वो खुद नहीं पता मुझे। किताबें 10 पढ़ रखी होंगी मैंने कैंडल वाली, मुझे उनकी जरूरत ही नहीं महसूस होती क्योंकि कुछ है ही नहीं, उसे कैंडल से कुछ होता ही नहीं। सारा कमाल ही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तुम चलते चले जाओ, जाओ सीख कर आओ कैंडल स्टिक पैटर्न और देख लेते हैं कौन कितने पैसे बनाता है। फैक्ट ये है कि वो यार चीजें पुरानी हो गई हैं, उन चीजों से पैसा बनता नहीं है, मानो इस बात को। और ये जो जा करके तुम उल्टे सीधे कोर्सेज करने की कोशिश करते हो, या जो भी बाजार में जिस तरीके से लोगों ने रायता फैलाया हुआ है ना, वो किसी एक्चुअली में किसी काम का नहीं है। बात कंप्लीट। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।